हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकान मंडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया नक्शा लेके आया हूँ। इसकी साइज जो है 41 बाई 51 है। और इस नक्शे को आपने इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपका घर का वास्तु देखना भी आप खुद थोड़ा बहुत सीख जाओगे। और अब मैं इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इंडेक्स में आ गया हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दे रखी है वो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाल जो प्लॉट है आपका, वो पश्चिम मुखी प्लॉट है, ठीक है। और 41 बाई 51 का प्लॉट है, पूरा लग्जरियस डिजाइन किया गया है। आप नक्शे को पूरा देखिए, इसमें 3 बेडरूम दे रखे हैं। दूसरी चीज आपका किचन दे रखा है। और देन आपका एक लिविंग रूम दे रखा है। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये आप थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये आपका सपोज करो प्लॉट है, ये रोड है और ये डायरेक्शन पश्चिम की। अब मैं नक्शे की तरफ मूव करता हूँ। तो मैं नक्शे पे आ गया हूँ। ये बेसिकली ये वाला जो आपका ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका 51 है। और ये वाला जो है ये 41 है। और ये बेसिकली पूर्व मुखी नक्शा है, सॉरी पश्चिम मुखी नक्शा है। तो मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पहले ओवरऑल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं वास्तु के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है। यहाँ से बंदा सीधा इंटर हुआ। तो इंटर होने के बाद उनको डाइनिंग रूम मिल गया। डाइनिंग रूम की साइज देखिए तो 15 बाई 14 की है और परफेक्ट साइज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सीधा एंटर होगा तो वो बेडरूम आपको मिल जाएगा। तो ये सीधा बेडरूम में अंदर एंटर हो जाएगा। और बेडरूम की साइज देखिए तो 14 बाई 12 के आप बेडरूम है। इसमें अटैच लेट बाथ और ड्रेसिंग रूम आपको दे रखा है। इधर सामने फिर एक बेडरूम दे रखा है। उसके बाद आपका अ, दूसरा बेडरूम दे रखा है। ये छोटी सी लॉबी या डाइनिंग रूम की कनेक्ट लॉबी दे रखी है। यहाँ पे छोटा सा लिविंग रूम दे रखा है। और उसके बाद आपका डाइनिंग रूम और देन यहाँ पर आपका किचन दे रखा है। किचन में वेट के बर्तन मांजने के लिए वॉश एरिया भी दे रखा है। बाहर कनेक्टेड बालकनी दे रखी है। मैंने ओवरऑल तो नक्शा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नक्शे को जूम करके मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट है वास्तु टिप कि घर में सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या होता है जिसके कारण आपके घर में हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। तो सबसे पहले मैं चढ़ाव की बात करता हूँ। तो जो चढ़ाव है आपका, जो स्टेयर है, वो बेसिकली आपको उत्तर दिशा से शुरू हो रहा है। ये वाली उत्तर डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और जो चढ़ाव है वो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा मतलब साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन का जंक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपका पड़ता है नैऋत्य कोण, वहाँ है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से 100% सही है। तो ये स्टेयर यहाँ से शुरू होता हुआ सीधा डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में निकल जाएगा। और इसी स्टेयर के नीचे जगह को बचाने के लिए यहाँ पे सोफे लगाए गए। जस्ट यहाँ पर आपका पर्टिकुलर टीवी वगैरह प्रोवाइड की गई है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इधर सीधा बालकनी अटैच है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ मैं। और यहाँ सामने एक कवर्ड बालकनी दे रखी है जो झूले वगैरह लगाने के लिए आपकी 15 बाई 11 की कवर्ड बालकनी दे रखी है। यहाँ चाहेगी तो एक स्लाइडिंग गेट लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एज ए रूम भी इसको यूज कर सकते हैं और इसे बालकनी भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो नैऋत्य दिशा में मास्टर बेडरूम आना चाहिए तो वो यहाँ पे आ गया। रूम की साइज भी काफी अच्छी है, 14 बाई 12 का रूम दे रखा है। और दूसरी चीज यहाँ पे अटैच लेट बाथ दे रखी है। और दूसरी एक और चीज की, जो कमोड की पोजीशन हमेशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर सही है। जो आपका कमोड है वो उत्तर दिशा में दे रखा है। तो यह भी अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके जस्ट सामने एक छोटी सी लॉबी दे रखी है 3.5 फीट के आसपास। और इसके जस्ट सामने एक बेडरूम दे रखा है। उसकी साइज भी काफी अच्छी है, 15 बाई 12 का बेडरूम दे रखा है। बेडरूम में एक ड्रेसिंग दे रखी है, मतलब 4 बाई 8.5 की ड्रेसिंग दे रखी है जो पर्याप्त है। इसके पास में एक टॉयलेट दे रखी है
तो टॉयलेट जो आ रही है बेसिकली आपकी वायुकोण में आ रही है। वायुकोण कहाँ पड़ता है आपका? वायुकोण पड़ता है आपका पश्चिम और उत्तर दिशा का जंक्शन, मतलब वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन का जो जंक्शन पड़ता है उसी दिशा में ये आपकी टॉयलेट आ रही है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। तो यहाँ तक तो अपन आगे बढ़ते हैं, इससे आगे और मूव करते हैं अपन। तो इसके बाद एक बेडरूम मेहमान के लिए दे रखा है, गेस्ट के लिए एक 14 बाई 13 का एक बेडरूम दे रखा है। और दूसरी चीज, आप बेड की लोकेशन भी देख लीजिए। बेड की लोकेशन जो होती है वो आपकी हमेशा दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। तो ये जो दक्षिण दिशा जो पड़ रही है, साउथ डायरेक्शन जो पड़ रही है, वहां पर ही सभी बेड की लोकेशन दे रखी है। और एक बेड की लोकेशन आपकी पूर्व दिशा में दे रखी है, जो मैं दिखा रखता हूँ आपको कि ये बेड और ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये वाली पूर्व दिशा है। तो देख लीजिए, ये आपकी पूर्व दिशा है। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो मैंने बेडरूम का भी डिस्कस कर दिया आपको। बेडरूम के जस्ट सामने आपको एक लिविंग रूम दे रखा है। तो लिविंग रूम के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग रूम तो मैंने बता ही दिया ताकि मेहमान आके सीधे बैठ सकते हैं, लेकिन ये लिविंग रूम ये घर के पर्सन के लिए या घर की लेडीज के लिए टीवी वगैरह देखने के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसकी साइज भी आप देख लीजिए कि 15 बाई 12 का दे रखा है। इसमें काफी सोफे वगैरह लग सकते हैं, व्यवस्थित काम हो सकता है आपका। तो ये भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक डाइनिंग रूम दे रखा है। किचन, चलिए किचन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किचन की साइज भी देख लीजिए आप कि किचन जो है बेसिकली आपका अग्निकोण में पड़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। तो ये आपकी पड़ रही है दक्षिण दिशा, ये आप थी दक्षिण, और ये तो हमेशा आपका पूर्व आ ही रहा है। तो पूर्व और दक्षिण दिशा का साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब अग्निकोण, अग्निकोण में आपका किचन पड़ रहा है। और किचन का जो बेसिन है, किचन का जो बेसिंग वगैरह है वो उत्तर दिशा में लगा रखा है, जो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आपका गैस स्टोव जो है ये पूर्व दिशा में लगा रखा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और आपका फ्रिज जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो यह भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। तो पूरा किचन का अरेंजमेंट जो है वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा सही है। परफेक्ट अरेंजमेंट किचन का दे रखा है। और साथ में किचन से अटैच यहाँ पर एक वॉश एरिया दे रखा है, और एक साथ में ओटीएस दे रखा है, स्मेल वगैरह निकल के। वॉश एरिया में आप बेड के बर्तन प्रॉपर तरीके से मान सकते हो, उसके लिए ये दे रखा है। और यहाँ पर एक आपका डाइनिंग रूम दे रखा है, जो 15 बाई 10 के आसपास है, जो काफी परफेक्ट है। एक डाइनिंग टेबल लग जाएगी, घर में मेहमान सीधे किचन से सीधे यहाँ एंटर हुए और आराम से भोजन कर सकते हैं। और यहाँ एक मंदिर भी प्लान किया गया है, जो ऐसे एग्रेनिक का मंदिर यहाँ हो सकता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब आपकी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जो है उसका जो जंक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेसिकली क्या दे रखा है? किचन दे रखा है, जो अकॉर्डिंग टू 100% वास्तु के हिसाब से सही है। और इस तरह की प्लानिंग को करवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे। और अब इस वीडियो की एक गोल्डन टिप्स लेके आया हूँ, वास्तु टिप, कि यह वास्तु दोष आपके घर में रहेगा तो आपके घर में हमेशा पैसे की कमी रहेगी। और वह सबसे बड़ा वास्तु दोष है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, बेसिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो नैऋत्य कोण जो पड़ता है उसका वास्तु दोष, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपकी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपकी जो पश्चिम दिशा पड़ रही है और ये दक्षिण दिशा पड़ रही है, यहाँ का जो जंक्शन है ये आपका नैऋत्य कोण पड़ेगा। नैऋत्य कोण जो रहता है ये 1/3 डायरेक्शन तक चलता है। जैसे आपका प्लॉट 100 फीट लंबा है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 33 फीट तक आपका नैऋत्य ही लाई करेगा। तो इस डायरेक्शन में लेड या सेफ्टी टैंक का जो सेफ्टी टैंक जो है अगर बन गया है, तो उसे किसी भी तरीके से हटा लीजिए, इसकी कोई रेमेडी नहीं है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आपके घर में हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल बीमारी से संबंधित चीजें
होगी और इससे आपके घर में फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और यहाँ अगर आपका सेफ्टी टैंक आता है तो उसे जितनी तत्काल प्रभाव से आप उसको हटा लीजिए, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी नहीं है और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज़ का। तो इस चीज़ का इस लोकेशन में, इस जोन में जो नैऋत्य का पूरा ये जोन पड़ रहा है, अगर यहाँ आपका सेफ्टी टैंक आ रहा है तो उसे किसी भी कंडीशन में हटा लीजिए, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। और अब मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो पे अपन मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक गंभीर वास्तु दोष के बारे में डिस्कस करूंगा जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, और साथ में एक मैं सीरीज चलाने वाला हूँ कि पर्टिकुलर जो नॉर्मल वास्तु दोष होते हैं जिसकी जो रेमेडी रहती है वो रेमेडी की ट्रिक भी मैं लेके आऊंगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।